हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ 4 किड्स जिनको हम साइन करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 प्लेयर्स का यहाँ पे मेडिकल हो चुका है और बाकियों की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इसके सिवाय हम लोग देखेंगे कि बार्सिलोना अब स्ट्राइकर के लिए क्या कर रही है, क्या प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है स्ट्राइकर को साइन करने के लिए समर ट्रांसफर मार्केट में। एंड इन दी एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेबास की स्टेटमेंट रिलेटेड टू कैंप नू। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑइंस्टीन एंड पेट्रिशियो की अपडेट के साथ कि भाई क्या स्टेटस है दोनों का, कब तक ज्वाइन करने वाले हैं, कब ऑफिशियल स्टेटमेंट आने वाली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑइंस्टीन ने ऑलरेडी मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी वो जो मेडिकल टेस्ट था वो ऑर्गेनाइज हो चुका है और उसको कंप्लीट कर चुके हैं ऑइंस्टीन, और बस फॉर्मेलिटी के लिए उसकी अनाउंसमेंट करनी बाकी है। व्हाट आई थिंक इज कि बार्सिलोना यहाँ पे पेट्रिशियो एंड ऑइंस्टीन की एक साथ ही अनाउंसमेंट करेगी। ऑब्वियसली बार्सा एथलेटिक के प्लेयर है तो उतना ज़्यादा धूम धड़क्का होगा नहीं, एंड भाई ये बार्सा एथलेटिक को ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं अगर बात करी जाए पेट्रिशियो के केस में, डेफिनेटली भाई कुछ डिटेल सामने आ रही है किस तरीके से उसकी ट्रांसफर फी और भाई वो कैसे ब्रेकअप किया गया है। तो यहाँ पे भाई पेट्रिशियो सबसे पहले तो आज या कल ट्यूसडे और वेनेसडे में भाई ट्रैवल कर सकते हैं बार्सिलोना में और मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं अपना। एंड देन भाई वो जो उसकी बात की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी कंप्लीट होंगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्रांसफर फी कितनी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 मिलियन का यहाँ पे भाई बताया जा रहा है ट्रांसफर फी बार्सिलोना को पे करनी पड़ सकती है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि भाई एक लोन डील है जहाँ पे 6 महीने का इनिशियली लोन होगा, एंड इसमें बार्सा को कोई भी लोन फी नहीं पे करनी है। बिसाइड्स उसकी सैलरी वो तो देनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, बट हमें कोई भी लोन फी नहीं पे करना है। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इस पर्टिकुलर डील में, अगर उनको मीट कर जाता है ये प्लेयर तो यहाँ पे ट्रांसफर फी विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दैट। तो यहाँ पे क्या है टर्म एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 मिनट इन 10 गेम्स, उससे ज़्यादा अगर खेल जाता है 30 मिनट से ज़्यादा खेल जाता है 10 गेम में ये बार्सा एथलेटिक के लिए, तो यहाँ पे इनको पे करना होगा 50% ऑफ द यहाँ पे जो भी क्लॉज है, यहाँ पे जो अमाउंट है विच इज़ अराउंड समवेयर अराउंड आई बिलीव सो 1.8 to 2 मिलियन। और यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन है जिसको अगर वो हिट करता है तो बार्सिलोना विल हैव टू पे 80% ऑफ द ट्रांसफर फी, जो कि मतलब समवेयर अराउंड 2.8 या फिर ऐसा कुछ बनता है। तो कुल मिला के भाई बार्सिलोना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा पे नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स हमें 4 मिलियन इस डील में पैसे खर्च करने हैं। बट यहाँ पे हमारे पास वो सेफ्टी नेट है, हमारे पास वो एक सेफ मेजर है जहाँ पे हम लोग 6 महीने इस प्लेयर को चेक कर सकते हैं। अगर प्लेयर अच्छा हुआ तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग साइन कर लेंगे। इफ़ ही इज़ नॉट दैट गुड, भाई हमारे बार्सा लेवल का प्लेयर नहीं है, एथलेटिक लेवल का प्लेयर नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टाटा गुड बाय, राइट। और ये चीज़ दोस्तों आपको हर किसी डील में देखने को मिलेगी। एक अच्छी चीज़ हमने अभी तक हमजा के केस में, पेट्रिशियो के केस में, एंड देन भाई ऑइंस्टीन के केस में हमने जो की है कि हमने जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व थी सबको टेबल पे लेके आए और हमने उनको क्लियरली बोल दिया भाई कि हमारे पास एफएफपी नहीं है, हम अपफ्रंट आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको समर में पैसे मिलेंगे। अगर आपकी थोड़ी सी डिमांड जो भी है, 1 मिलियन की डिमांड है, 1.2 मिलियन आप रख लो, बट हम समर में पैसे देंगे। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन विथ ऑल दीज 3 डील्स। भाई यहाँ पे क्लियरली हमने जितने भी क्लब्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे सबको क्लियरली बोल दिया है, और वो भी यहाँ पे अग्रीमेंट में आ चुके हैं इस तरीके की जो प्रोविजन है उसके लिए। उनके फैन बेस शॉक्ड है कि भाई ये क्या चल रहा है, भाई हमारे बेस्ट लेफ्ट बैक को, पेट्रिशियो को आप भेज रहे हो बार्सा में, पैसे कुछ नहीं मिल रहे हैं, 6 महीने के लिए वो फ्री में जाएगा, एंड इवेंचुअली वो जो पैसा दे रहे हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं। अगर आप राइट नाउ इफ़ यू सी, मतलब आप मार्केट में जाओ एंड यू सी कि भाई यहाँ पे अगर आप देखें, जिनकी मैं बात करने वाला हूँ डैनियल अगेन, भाई उसके लिए 30 मिलियन तक देने के लिए तैयार हैं लोग। बट हमारे लेफ्ट बैक के लिए भाई यहाँ पे आप मात्र 4 मिलियन का ही कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करा है आपने। तो यस, यूरोपियन फैंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब जहाँ वो खेलता है वो डेफिनेटली थोड़ा गुस्सा है, बट ठीक है, हमको क्या करना है भाई, हमें अपना प्लेयर मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों यहाँ पे बताई जा रही, रिपोर्ट ये करी जा रही है कि पेट्रिशियो के एंड पे काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है इस पर्टिकुलर डील के लिए। इनफैक्ट दोस्तों उसने इतना पुश किया है इस डील के लिए कि भाई जो साइनिंग बोनसेस होते हैं या फिर भाई जो भी फीस होती है यहाँ पे साइन करने के लिए नेक्स्ट क्लब के लिए या फिर इस ट्रांसफ़र को कंप्लीट करने के लिए, भाई उसने वो पैसे छोड़ दिए हैं टेबल पे। बोला है कि बार्सिलोना आप गरीब क्लब हो, आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 100-200 के जो भी यूरोज होंगे यहाँ पे डेफिनेटली उसको भी मना कर दिया उसने। और यहाँ पे उसने थोड़ी सी सैलरी में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिस तरीके की सैलरी उस एज के प्लेयर को मिलनी चाहिए आई थिंक उससे कम ही ले रहा है, बट अभी रिपोर्ट्स इसके बारे में कुछ क्लियर है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे उसके एजेंट ने भी पैसे छोड़े हैं दोस्तों। जनरली एजेंट ना भाई बोनसेस दबा के लेते हैं, आपको भी पता है,
बट यहाँ पे केस जो है वो थोड़ा उल्टा है, उसने भाई वो चाहता है कि बारसा में आए, उसके स्टेक्स हायर जाएं, एंड देन इवेंचुअली अगर भाई कोई और क्लब देख रहा है उसको तो भाई ऑब्वियसली तब मैं पैसे कमा लूंगा। तो यहाँ पे मैं भाई यहाँ पे डेको एंड भाई अगेन मैनेजमेंट को तारीफ करना चाहूँगा कि इस तरीके की डील्स आपने पुल ऑफ करी है। भाई हमने प्लेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर ली है, ज़्यादा हमें इस वीडियो में बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो प्लेयर्स तो भाई टॉप क्वालिटी लग रहे हैं, लेट्स सी कि वो बारसा की मेन टीम में आ पाते कि नहीं आ पाते। बट डेको तारीफ हम आपकी बहुत कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा कर सकते हैं, सर पे बैठा सकते हैं आपको, अगर आप साइन कर लेते हो डैनियल बेंजाकी को, बेंजोकी जो भी नाम है भाई इसका, बेनेफिका का राइट बैक, इस समय पे हाईली रिगार्डेड, और भाई इस समय पे बहुत सारी टीम इसको ट्रैक कर रही है भाई, ना सिर्फ बारसा, यहाँ पे आप देखोगे बायर्न भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, लिवरपूल भी थोड़े इंटरेस्टेड है इसमें, और यहाँ पे बेनेफिका चाहती है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है दोस्तों, उसको वो चाहते हैं कि रिन्यू कर ले किसी भी तरीके से, बिकॉज दे नो कि भाई ये प्लेयर राइट नाउ 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, 30 मिलियन तो अभी कोई भी टीम इसके लिए देने के लिए तैयार है। बट अगर हमने इसको रिलीज क्लॉज को अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे 60-70 मिलियन हो जाएगा। और जिस तरीके से उसने पहले ही गेम में बेनिफिका का जो अभी उसने सीनियर टीम के अगेंस्ट साथ में खेला, तो भाई पहले ही गेम में उसने गोल असिस्ट दे दिया, गोल तो नहीं किया बट असिस्ट दे दिया, और क्रेजी, मतलब आपको दिख रहा है कि भाई प्लेयर के अंदर वो फिजिकलिटी है भाई, पूरी की पूरी पिच नाप दी उसने, अपने बॉल अपने साथ कैरी करते करते, प्लेयर्स उसके साथ दौड़ रहे थे, बट भाई जिस तरीके की फिजिकलिटी है भाई नहीं पकड़ पाए उसको। तो यस भाई ही इज टॉप गाय एटलीस्ट भाई, अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करें इस समय पे तो भाई ही इज नंबर 1, एटलीस्ट नंबर 1 नहीं बोलेंगे तो नंबर 2 तो है राइट बैक में इन दी वर्ल्ड राइट नाउ। तो यस बार्सिलोना को भाई यहाँ पे कुंडे का सब्सटीट्यूट लेके आ जाना चाहिए। कंसेलो कितने दिन खेलेगा कितने दिन नहीं खेलेगा वी डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे अगर एक यंग प्लेयर चाहिए जो कि आपको फ्यूचर जिसके साथ आप देख रहे हो, तो भाई डैनियल बंजुकी इज द प्लेयर भाई जिसको देखना चाहिए। बट हमें सिर्फ इनको नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए भाई यहाँ पे स्ट्राइकर, एक लेफ्ट विंगर, और इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्राइकर के बारे में जो कि यहाँ पे बारसा ट्रैक कर रही है। देखो सबको पता है कि भाई लपोर्ता, उसका तो प्यार है यहाँ पे भाई एल्वरेज, वो चाहता है कि एल्वरेज को लेके आए और भाई जो भी वोट्स यहाँ पे उसके खिलाफ डलने वाले हैं इलेक्शन में वो उसके फेवर में डल जाए। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं मैटर नहीं करेगी, इलेक्शन पहले है, ट्रांसफर तो बाद में खुलेंगे। बट यस भाई यहाँ पे लपोर्ता चाहते हैं एल्वरेज को। बट दोस्तों यहाँ पे एक है दिमाग वाला बंदा, वो है डेको, जिसके पास थोड़ी फुटबॉलिंग समझ है। उसको पता है कि भाई फाइनेंसेस इतने खराब हैं कि भाई एक प्लेयर पे आप पूरे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि 3 से 4 प्लेयर उसी अमाउंट में भाई लेके आ जाओ, सो दैट कि भाई पूरी की पूरी टीम की जो लेवल है वो एक लेवल ऊपर पहुंच जाए ये टीम। एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। जहां पे भाई लपोर्ता चाहता है एल्वरेज आ जाए, यहाँ पे डेको चाहता है कि कुछ चीप एंड बेस्ट ऑप्शन हो जाए। तो यहाँ पे व्लाहोविक की तरफ नजरें जा रही हैं, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स ऑल्सो जिनको इस समय पे बारसा ट्रैक कर रही है। बट जो मेन टारगेट अभी इस समय पे दिख रहा है दोस्तों वो व्लाहोविक है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज अभी तो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी इनिशिएट कुछ नहीं किया जाएगा। बट जो भी चीज़ें होंगी भाई, जिस दिन भाई यहाँ पे आपका फुटबॉल इस सीजन का खत्म होता है उसके बाद से भाई हर कोई व्लाहोविक के पीछे पड़ जाएगा, बिकॉज ही विल बिकम एक तरीके से फ्री एजेंट। और उसके बाद भाई सबको पता है कि भाई किस तरीके से नेगोशिएशन, उसको बेटर पैकेजेस देने की कहानी शुरू होगी। एंड वी नीड टू बी देयर भाई, हमें सबसे पहले अगर हमें व्लाहोविक चाहिए तो हमें सबसे पहले जाके भाई डील को नेगोशिएट करना होगा, जिस तरीके से हमने इन 3-4 यंग प्लेयर्स के साथ किया है दोस्तों, इन 3-4 यंग प्लेयर्स के साथ किया। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है स्क्वाड से रिलेटेड, जहां पे बारसा और फर्मीन के कैंप के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे दिया जा रहा था वो अग्री कर लिया गया है। भाई ये कितना इजी हुआ दोस्तों, कितना ही इजी हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर भाई कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया और वो अब रिपोर्ट्स आ रही कि वो अग्री कर चुका है। एंड भाई यहाँ पे कोपेनहेगन वाला जो गेम होगा इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं वो साइन होने वाला, मतलब कुल मिला के 5 दिन के अंदर भाई ये डील डन हो जाएगी। डील के बारे में बताऊं दोस्तों यहाँ पे तो 50% उसकी सैलरी इंक्रीज करी जाएगी, एंड साथ में जो उसका रिलीज क्लॉज है उसको जस्ट डबल कर दिया जाएगा। भाई ये हुई ना बात दोस्तों, ये हुई ना बात। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि भाई ये डील में शुरू करने में और भाई यहाँ पे अग्री होने में मात्र 3-4 दिन का टाइम लगा है। भाई क्या बंदा है यार फर्मीन लोपेस भाई। आपको पता है कि भाई इस क्लब ने एक बार को दिमाग में आया भी था समर में कि आपको बेचना है, एंड ही कुड हैव भाई किसी तरीके से उसको स्टॉल कर सकता था, किसी तरीके से डिले कर सकता था, या फिर यहाँ पे भाई और ज़्यादा डिमांड कर सकता था कि मुझे भाई पैसे दो, भाई 15 मिलियन पैसे दो। ऐसा बिल्कुल नहीं किया भाई बंदे ने। ठीक अमाउंट जो उसको यहाँ पे बार्सिलोना ने ऑफर किया उसको सही लगा, उसने यहाँ पे तुरंत अग्री कर लिया उस चीज़ पे।
एंड भाई यार थम्स अप फॉर दैट भाई। यहाँ पे हमने देखा ऑब्वियसली यार एरिक गार्सिया इज अनदर प्लेयर जिसने भाई बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें नेगोशिएट करी एंड वो डील बहुत जल्दी क्लोज हुआ। हमने देखा यहाँ पे भाई फ्रेंकी डियोंग के केस में वो रबड़ की तरह खींचा जा रहा था बिकॉज ऑफ उसका एजेंट और बहुत सारी बैक स्टोरी है यू नो भाई। बट इवेंचुअली भाई ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्लब को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं भाई, ये देख के ही पता चल जाता है भाई, उनके गेम में दिख जाता है उनके वो किस तरीके से जब वो शर्ट पहनते हैं तो भाई वो कितने कॉन्फिडेंट लगते हैं, कितना ज़्यादा वो फाइट करते हैं बैच के लिए एंड ऐसी चीज़ों में देखने को मिल जाता है भाई। तो भाई सल्यूट टू भाई फरमीन भाई, ये जो आपने भाई तुरंत इस चीज़ को निपटा दिया, टेंशन नहीं लेने दी किसी भी फैंस को भाई, बहुत बढ़िया। मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टेबास से। जो कल पूछा गया कि भाई ये जो कैंप नू में झरने बह रहे हैं, पानी बह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सेफ्टी हैजार्ड है, क्या ये बुरी बात है, क्या ये स्टेडियम भाई बिल्कुल मैच कराने लायक है कि नहीं कहीं। मतलब पहली बात तो यार जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उनकी मैं अकल को दाग देना चाहूँगा और उनको हमें बिल्कुल उन्हीं गधों के साथ रखना चाहिए जो भाई बिल्कुल किसी काम के नहीं है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके के गधे भाई। एक स्टेडियम जिसके ऊपर छत ही नहीं है तो बारिश तो गिरेगी ना भाई। यहाँ पे स्टेडियम है लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड जहाँ पे भाई झरने गिरते हैं, ऑल्दो छत है सब कुछ है उसके बावजूद भी, तो भाई ये तो अभी ओपन स्टेडियम है भाई, इसमें तो बारिश आएगी ही आएगी, तो कौन से बहुत बड़ी बात होगी। खैर यहाँ पे टेबाज ने आंसर दिया, बहुत प्यारा आंसर दिया कि ये स्टेडियम जो है अनफिनिश्ड है, अभी रूफ बननी बाकी है, जिस दिन बन जाएगी उसके बाद अगर ये टपकेगा पानी भरेगा तो देन वी विल भाई टेक एक्शन, बट टिल देन भाई हमें वेट करना पड़ेगा। साथ में भाई ने दिल जीतने वाली बात कर दी, बोल दिया कि कैंप नू भाई दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है और बनने वाला है। मजा आ गया सुन के भाई, मजा आ गया भाई। टेबाज ऐसे ही लगे रहो तुम यार हमारे साथ। कभी कभी लगता है कि भाई ये अपना ही बंदा है भाई, कभी कभी ऐसा लगता है, आजकल ऐसा लगने लग गया है दोस्तों, जब से इसकी लड़ाई हुई पेरेज के साथ थोड़ा सा फीलिंग से आने लगी है। बट खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन भाई, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।